हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का ये 8 क्लास का मॉडल सेट है जो 2023-24 का है। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं, देखिए क्या है इसमें। ये याद रखना है आपको, जो हम मॉडल सेट बता रहे हैं 8 क्लास का है और गणित का है। और इसमें कह रहा है कि 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और ये जो कि जेट के द्वारा जारी किया गया है, और ये 1 घंटा इसमें समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा 50। और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें टोटल 50 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को उत्तर अनिवार्य है, यानी सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी हर प्रश्न के लिए उत्तर आप देंगे तो उसका 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक सही लिखना है। और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी अगर आप गलती कर देते हैं तो आपको उसका कोई नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब बता रहा है कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा लेंगे। तो अगर 5 है तो 5 के नीचे 1 होता है, अगर हम इसको इसका व्युत्क्रम लिखते हैं तो 1 बाय हो जाएगा 5। तो आंसर कौन सा है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो हम लोगों को पता है कि दो परिमेय संख्या के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है, तो आंसर होगा डी। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुणा करना होगा। 9/23 को किससे गुणा करेंगे कि 1 प्राप्त होगा, तो जस्ट इसी को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लेंगे। जैसे देखिए 9/23 है, इसको अगर हम गुणा करेंगे 23/9 से, तो 9 9 कट जाएगा, 23 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब आंसर होगा 23/9, आंसर होगा ये। 3/5 का व्युत्क्रम अभी अभी हम लोग पढ़े कि व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो 3/5 को अगर हम उल्टा करेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या होता है। तो समतुल्य का मतलब होता है कि अगर हम उस परिमेय संख्या जो भी 2/3 दिया है, उसको अगर हम 2 से गुणा करें, 3 से गुणा करें या किसी भी संख्या से भाग दें, तो उसका मान उसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए 2/3 है ना यहाँ पे, तो 2/3 को देखिए, अगर हम 2/3 को अगर हम किसी भी चीज से, जैसे कि इसको मान लेते हैं कि हम 2 से गुणा करेंगे और इसको भी 2 से, हो जाता है 4/6। और इस तरह की संख्या कौन सी है, बी नंबर। ठीक है, क्योंकि और सब संख्या में देखिए इस तरह अगर हम गुणा करते हैं तो नहीं आएगा, इसलिए वो आ रहा है, इसलिए आंसर वही होगा। अब 4.5 का वर्ग क्या होगा। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो 4.5 का स्क्वायर, तो इसको 2 बार आप ऐसे गुणा कर सकते हैं सिंपल तरीके से, और वर्ग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीका है। 5×5 = 25, 5×20 = 22, 4×5 = 20, 4×16 = 18, तो 2 8 × 10 और 1 2, तो यहाँ हो जाता है कितना, 20 25 और 2 अंक के बाद 10 तो 20.25। अब कह रहा है इनमें से किसके बराबर नहीं है। कह रहा है ये सब जो 4 ऑप्शन जो दिया है, इसमें से किसके बराबर वो नहीं है, ये निकालना है हम लोगों को। तो 7 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, -225। इसको हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं, तो 1 गुना -225 ये भी लिख सकते हैं, ये होगा। ठीक है, अब बी नंबर में क्या है, बी नंबर में अगर हम इसी को ऐसे लिखना चाहें तो -1 गुना 225, ये भी होगा। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में है -1 गुना 15, तो ये नहीं होगा, क्योंकि -1 डायरेक्ट बाहर तो निकलेगा नहीं, फिर वो वाला होगा। तो डी नंबर में है, डी नंबर में वहां जो दिया हुआ है, जैसे रूट -225, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 गुना √225 लिखेंगे, तो -1 का रूट होगा ही, और 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15, तो वो वाला मिल रहा है, लेकिन ये वाला नहीं मिल रहा है, यानी ये नहीं होगा। और जो नहीं होगा वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि किसके बराबर नहीं है, आंसर होगा डी। अब 27/64 का घनमूल क्या हो, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 27/64 का घनमूल, घनमूल हम लोग जब भी निकालते हैं तो उसको पहले हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो ऐसे आप घटा के कर सकते हैं, 3 9 27, 3 3 9, और 64 को अगर हम घटाएं तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, तो 3 इसमें जोड़ा लगा तो 1 3 बाहर आएगा इसमें से, और इसमें 2 ठो, 3 3 का 2, 3 3 करके 2 का जोड़ा लगा, तो 2 गुना 2, तो आंसर हो जाएगा 3/4।
तो आंसर इसका हो जाएगा। नंबर 9 में कह रहा है 72 को किस छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग 72 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3। तो हम लोग देख रहे हैं 72 का होगा 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 3 गुना 3। हम देख रहे हैं कि घनमूल, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण घन के लिए 3 का जोड़ा लगता है, मतलब 3 ठो पेयर बनता है 3 का। तो ये 3 वाला हो गया, इसमें से 2, इसमें एक और 3 चाहिए, यानी इसी पे किस संख्या की जरूरत पड़ेगी? 3 की। तो इसमें कह रहा है कि किससे गुणा करेंगे पूर्ण घन बन जाएगा। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या? 3। तो आंसर होगा क्वेश्चन का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 4 9 है, 1 2 3 4 और इस पर कह रहा है 0। कह रहा है इसका संख्यात्मक मान क्या होता है। तो इसमें आपको याद रखना है घातांक का एक रूल है कि किसी भी संख्या पर अगर पावर शून्य हो, उसका घात शून्य हो, तो उसका आंसर नहीं। अगर एक संख्या है उस पर पावर 0 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो 9 9 9 9, तो यहाँ पे 0 जैसे होगा इसका आंसर 1। तो याद रखना है क्या बोले थे कि किसी भी संख्या का अगर कोई संख्या है उसका घात अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, इसलिए आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 3 पर पावर 0 है गुना 4 पर 0 है और फिर 5 पर 1 है। तो अभी हम लोग ऊपर में देखें कि किसी भी संख्या पर पावर 0 होने पर 1, इसका भी 0 होने पर 1 और 5 का हो जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 5, आंसर होगा सी नंबर। कह रहा है कि 128 इसमें से किसके बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 128 कह रहा है, तो 128 हम लोग लिखेंगे, इसको कटाएंगे हम लोग 2 से 6 बार में, फिर 2 से 8, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में और 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी 128 जो है इसका मान 2 पे पावर 7 के बराबर होगा। तो 2 पे पावर 7 हम लोग का आंसर नंबर है बी। तो 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, ये भी एक घातांक के नियम का है। घातांक के नियम में क्या है, इस नियम में होता है कि अगर x पे पावर m है और y पे पावर n है, यानी कि दोनों का घातांक अगर सेम हो, तो इसमें क्या होता है कि दोनों के आधार को हम एक साथ ऐसे गुणा कर सकते हैं और घातांक 1 लिख सकते हैं। ये इसका नियम है। ठीक है, इस नियम के आधार पर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 5 पे पावर हो जाएगा 2, यानी 10 पे पावर 2 किसके बराबर है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, पी क्यू और 6, पी है क्यू है नीचे 6 है। इसका कहना है कि गुणा करके जो आंसर दिया है 468 जो दिया हुआ है, तो हम लोग पी और क्यू का आंसर आप लोग को निकालना है कि पी का आंसर क्या है, क्यू का आंसर क्या है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 डब्बा दे देंगे इसमें इस जगह, और यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ लिख देंगे जैसे है वैसे। तो 6 को कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अगर हम 6 को 8 बार पढ़ते हैं तो 6 8 48 होता है, हाथ में रहता है 4। अब 6 को कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा फिर जोड़ करके। तो हम लोग देख रहे हैं कि 8 ऑप्शन वाला कौन सा है, देखिए 8 वाला एक ही आंसर है बी। तो अगर हम यहाँ रख देते हैं 7 तो देखिए गुणा करके आता है 6 8 48, 6 7 42 46 हो गया आंसर। आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर। 15 में है 20x² y, 20x² y और भाग का चिन्ह है और उसके बाद है 5xy। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 20x² y नीचे हो जाएगा 5xy। तो हम लोग इसको 5 से घटा लेंगे 4 बार में, यहाँ 4 हो गया, x पे पावर 2 और यहाँ 1 है, y भी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 पे -1 हो जाएगा क्योंकि भाग में है। तो आंसर आपका हो जाएगा 4x1, यानी कि 4x। आंसर देखिए 4x है यहाँ पर। ठीक है।